Okay, so we are about to start the second set of year 2022. हम शुरू करेंगे सेकंड सेट 2022 का और इसमें सॉल्व करेंगे फिजिक्स क्वेश्चन and coming on to the first question, that is question number 6 for physics. We have to name, हमें बताने हैं poles P, Q, R and S of the magnets in the following figures A and B. And B part says B में बताना है what inference. Inference means what conclusion can you draw about the direction of magnetic field lines on the basis of these diagrams. So इनको आंसर करने से पहले you should know the pattern of magnetic field lines around a bar magnet. हमें पता होना चाहिए pattern of magnetic field lines around a bar magnet. और बार मैग्नेट में जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है they form closed curves or we say closed loops. Let's say these are the magnetic field lines inside bar magnet और ये बनाती है closed loops इस तरह से. These they form the closed loops. और जिस एंड से ये एक एंड से ये इमर्ज होती है यहाँ से ये निकलेंगी इमर्ज. जहाँ से ये इमर्ज होंगी वो होगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल और जिस एंड पे मर्ज होती है वो होता है मैग्नेट का साउथ पोल. इसका मतलब आउटसाइड जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो आउटसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ टू साउथ और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस एंड से निकल रही है पी एंड से. तो इसका मतलब पी है आपका नॉर्थ पोल और क्यू मर्ज हो रही है क्यू पे, तो क्यू है आपका साउथ पोल. तो इसे आप आंसर में ऐसे लिख सकते हैं, यू ड्रॉ दिस फिगर अगेन. इस फिगर को आप दोबारा बना सकते हैं और यहाँ पी की जगह डाल देंगे नॉर्थ और क्यू की जगह डाल देंगे साउथ पोल और ये है आपका आंसर. तो या क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इमर्ज हो रही है, तो जहाँ से इमर्ज होती है वो होता है नॉर्थ पोल और जहाँ पे मर्ज होती है वो होता है आपका साउथ पोल उस मैग्नेट का. तो दीज आर द टू. ई है आपका नॉर्थ, क्यू है आपका साउथ. सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर से इमर्ज हो रही है, तो आर बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा नॉर्थ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है दूसरे एंड पे जहाँ पे ये मर्ज हो रही है वो बन जाएगा साउथ. सो दीज आर द टू पोल्स. तो फिगर ए में जो पी है वो है नॉर्थ पोल और क्यू है आपका साउथ पोल. और इस केस में फिगर ए बी में, सॉरी, सो फिगर बी में आपका आर जो है वो है नॉर्थ पोल और एस जो है वो है आपका साउथ पोल. ये बन जाएगा साउथ, इसे मैं नॉर्थ लिख देता हूँ. तो ये है नॉर्थ एंड साउथ. Okay, coming to the next part, for part B, it says what the inference. Inference means what conclusion can you draw about the direction of magnetic field lines on the basis of these diagrams. On the basis of these diagrams. इन diagrams में सिर्फ हमें बाहर की magnetic field lines दिखाई गई हैं, तो हम लिखेंगे इस केस में कि the magnetic field lines, so we can write here that magnetic field lines emerge. They emerge from North Pole and they merge at South Pole. Outside the magnet. Inside the direction is from south to north. Okay, ये है part B. Now coming on to the odd part. When is the force experienced by a current carrying straight conductor placed in a uniform magnetic field maximum? The force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field हम find out करते हैं using Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule ये कहता है कि अगर आपके लेफ्ट हैंड की
forefinger, thumb और middle finger, they are stretched mutually perpendicular to each other. मान लो ये है आपका thumb और ये है forefinger इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड की, और ये है मिडिल फिंगर, और ये stretched है mutually perpendicular to each other. All these are stretched mutually perpendicular to each other. और फोर फिंगर डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड की, मिडिल फिंगर डायरेक्शन देती है करंट की. तो जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स ऑन कंडक्टर की. अब इस क्वेश्चन में व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा है फोर्स कंडक्टर पे मैक्सिमम कब होगी. तो फोर्स मैक्सिमम होएगी, तो ये फोर्स डिपेंड करती है करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे. तो जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी. इस क्वेश्चन में आपने लिखना है और पार्ट के लिए, फॉर आवर पार्ट यू कैन राइट दैट its maximum force is, now this force is acting on the conductor, so force is maximum when direction of current, which is denoted by I, or is perpendicular to the direction of magnetic field. और क्यों होती है दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हायर क्लासेस में. So for the time being, you have to remember that the force is maximum when direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field, which is denoted by P. So this was the first part. और सेकंड पार्ट में पूछा है मिनिमम कब है. तो मिनिमम ये हो जाएगी, ये फोर्स मिनिमम तब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे. मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर either they are parallel or they are anti-parallel. So parallel means this is the direction of the magnetic field and this is the direction of the current. Anti-parallel means they are parallel but they are pointing in different directions. So this is magnetic field and this is current. So this case is for the parallel and this case is the anti-parallel, or if they are along the same direction. So in तीन cases में ये magnetic field और current they are along the same direction. So हम यहाँ लिखेंगे force is minimum, और minimum कितनी, zero. The force is minimum, minimum मतलब zero. कब, when the direction of, depend करता है current और magnetic field की direction पे. तो when direction of current measured by I is, now either it's parallel or anti-parallel, or we can say along the direction of what, magnetic field. So this is answer for this one. Here we have question number 6 solved. Let's move on to the next question.